नहीं किया गया तो हम मार्केटें अपनी बंद करेंगे। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस के पास मौका है, 72 घंटे का हम पुलिस से दरख्वास्त करते हैं और ये इन पर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ये इस पर फ़ौरन एक्शन लें, वरना हम कराची के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन मार्केटें बंद कर देंगे। फिर ये इसके जिम्मेदार जो है हुकूमत सिंध और इससे कराची पुलिस होगी इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहतबाना अर्ज़ करता हूँ IG गुलाम नबी मेमन साहब से, एड्रेसी IG जावेद आलम ओडो साहब से कि वो हमारे पास आते, हमने लाखों रुपए के मोबाइल रिकवर करके दिए, उनके हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करवाए, हम अपने SOPs पे इस्तेमाल करते हैं, CPLC से करवाते हैं। ये हमारे नौजवान लड़के अपनी जान पर खेलकर मोबाइल अपने उन कस्टमरों को वापस करते हैं जिससे छिन जाते हैं। आज हम खुद इस वक्त हमारे से छिने हुए मोबाइल जलालाबाद की आती है लोकेशन कि वहाँ बिक रहे हैं, आईफोन तकरीबन वहाँ जा रहा है। अभी सदर साहब ने बताया मंगो पीर की जगह, क्या हम ये सही बात है, क्या नोगो एरिया है? हम रेडी पुलिस स्टेशन या किसी पुलिस वालों से हमारा कोई शिकवा नहीं है, आपके पास नफरी काम है तो क्या वो नफरी काम होने के लिए हम अपने बच्चों की जानें दे दें? मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 का चशमदीद गवाह हूँ। ब्लॉक 2 के अंदर 2 दिन पहले 7 अफगानी कूदे। अफगानी इसलिए कह रहा हूँ कि वो सफ़ेद जोड़े चिट्टे थे, औरतों को मारा, रस्सियों से बांधा ब्लॉक 2 के अंदर कॉन्टिनेंटल फैक्ट्री के पास। तो क्या हमारे अरबाब आला को नजर नहीं आता? SOC के पास गए वहां पर तो उसने कहा हमें आपसे हमदर्दी तो कर सकता हूं, मैं पक्की FIR नहीं काटूंगा। अब ये हमारी औरतें, हमारे बच्चे, वो बच्चे को ले जाना चाह रहे थे, वो अल्लाह का वास्ता दिया उनको कि हम आपको बैंक से और पैसा निकाल के देंगे, बच्चे को ना ले जाएं। हम इस डगर पर आ गए। ये कराची के शहरी है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, सैलाब खत्म नहीं हुआ, फ्रंट लाइन पे कौन था? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट थी, हमारे सदर मोहम्मद रिजवान सलीम मेमन और पूरी काबीना थी। कोरोना में आपने देखा हमने राशन बांटा, सैलाब में आपने देखा हमने DG रेंजर्स को दिया, हमने पुलिस को दिया, हमने कमिश्नर को दिया, तमाम राशन हम इकट्ठा करके अब दे रहे हैं। आज हमारे साथ ये हाल है। आने वाला दिन रमजान का है, आप सोचे रमजान से पहले ऐसी डकैतियां हो रही हैं